नमस्कार साथियों, मैं हूं बालकृष्ण बाबिस्कर और मुखनायक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने के लिए आए हैं सेंधवा विधानसभा के कद्दावर नेता, जिन्होंने अनवरत कांग्रेस के लिए तन मन और धन से काम किया और वे ये इच्छा रखते हैं कि सेंधवा विधानसभा में उनको कांग्रेस की ओर से मैंडेट मिलना चाहिए, नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें वो सारे गुण हैं। क्योंकि 2018 में जो उन्होंने मेहनत की, उसी का परिणाम है कि वर्तमान में सेंधवा में कांग्रेस के विधायक है ग्यारसीलाल जी रावत। जी हाँ, ग्यारसीलाल जी रावत वर्तमान में विधायक है, लेकिन जो आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाला है अभी नवंबर का, उसमें इनकी ये इच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी की ये इच्छा होती है कि वे भी सत्ता की भागडोर उनके हाथ में आए और वे भी सत्ता के भागीदारी बने, ताकि व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका भी कल्याण हो और वो भी मुख्य धारा में आए। इन्हीं बातों को लेकर विस्तृत चर्चा करने के लिए आएंगे हम। अभी इनके साथ जब खड़े रहेंगे, उनके तमाम तीखे सवाल करेंगे और तीखे सवालों के साथ साथ उनसे ये अपेक्षा भी करेंगे कि वो किस प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण से आने वाले समय में सेंधवा विधानसभा में किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सेंधवा विधानसभा और जो दूसरी विधानसभा, विशेष करके सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में हम बात करें तो अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसी के मद्देनजर हम आप चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सर, आपका मुखनायक चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आपका ब्रीफ हिस्ट्री बताइए, आप क्या है, क्या कर सकते हैं, नाम बताएं। मैं भुवन सिंह जाधव जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश सचिव हूँ। बड़वानी जिले से जिला अध्यक्ष 8 साल रहा मैं। उसके पहले ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा सेवा दल से। यूथ कांग्रेस के टाइम पे भी यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा। जी। अब चूंकि चुनाव का महासंग्राम है, लोकतंत्र में हर 5 वर्षों में चुनाव आते हैं, विशेष करके सेंधवा के संदर्भ में पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने आप को विधायक का दावेदार मानते हैं? जी। क्यों? हम इसलिए दावेदार मानते हैं हम अपने आप को कि हमने काफ़ी टाइम से कांग्रेस का काम करते आ रहे हैं। जी। मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं 3 बार सरपंच रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से और अन्य पदों पर रह के हमने कांग्रेस का काम किया है। और हम भी दावेदार होना चाहते हैं। बायोडाटा दिया हमारे जो सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी, उनकी टीम में है। पिछली बार भी सेवा दल से कुछ टिकटें सेवा दल की तरफ से आई थी। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा सेवा दल की तरफ से। अच्छा, आप ये दावेदारी करते हैं कि सेवा दल से जुड़े हैं, क्योंकि आप सेवा दल के प्रदेश सचिव भी हैं और इस नाते आपको टिकट मिलना चाहिए, किंतु वर्तमान में सेंधवा विधानसभा में अभी तक पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या कारण मानते हैं? अभी क्या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही है, उसमें बहुत बारीकी से मंथन हो रहा है। कमलनाथ जी सर्वे के आधार को भी हमें मान रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी में जो शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं उसमें। यदि वर्तमान में कांग्रेस की ओर से जो वर्तमान विधायक है ग्यारसीलाल जी रावत, चूंकि वो जीते हुए विधायक है, वो भी टिकट मांग सकते हैं, लेकिन पिछली बार एक सूचना मिली थी, सार्वजनिक हुई थी कि आप सेंधवा विधानसभा के काफी लोग दावेदार के रूप में सम्मान्य कमलनाथ जी के पास गए थे। क्यों गए थे आप लोग? हम इसलिए गए थे कि जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, क्षेत्रीय विधायक ग्यारसीलाल जी से कार्यकर्ता भी नाराज है और आम मतदाताओं में भी उनके प्रति आक्रोश है और सीट निकालना है। सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों को बनाना है, इसलिए कोई नया परिवर्तन चाहिए हमको, नया नेतृत्व आना चाहिए, नया उम्मीदवार आना चाहिए, तो सीट आसानी से निकल जाएगी। हाईकमान ने क्या जवाब दिया? हाईकमान ने उसको गंभीरता से विचार करने की बात कही थी हम लोगों को। ग्यारसीलाल जी रावत का व्यवहार 2018 से जब से वो विधायक बने हैं, क्या पार्टी के प्रति या कार्यकर्ताओं के प्रति ऐसा क्या व्यवहार दृष्टिगत हुआ आपको कि आप सभी लोगों की टिकट मांगने चले गए और उनको पसंद नहीं कर रहे हो? क्योंकि उनका जो क्षेत्र में फीडबैक बराबर नहीं है। अगर उनको पार्टी उनके ऊपर एक बार और दाव लगाएंगी तो संभावना कम नजर आती है। अच्छा, दूसरी वो एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। एक बार आपने टिकट की मांग की थी और शायद आपको टिकट मिल गया था लगभग। क्या परिस्थितियां बन गई थी कि उस समय आप प्रत्याशी नहीं बन पाए? प्रत्याशी उस टाइम पे एक रनिंग में अपने ऊपर
एक केस चल रहा था हाई कोर्ट में, रनिंग में था, और जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है तो उनको थोड़ी आपत्ति थी कहीं वो पार्टी बदनाम नहीं हो जाए करके अपनों को वापस टिकट करने का नौबत आई थी 2013 में। इसलिए आपको टिकट नहीं मिल पाया और इस बार आप शायद इसीलिए दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे पुनः मौका मिलना चाहिए। एक अलग सवाल थोड़ा सा करना चाहूँगा, आपकी पार्टी में अभी नए एक व्यक्ति ने ज्वाइन की है जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे और वे दावेदारी कर रहे हैं, आप उनके दावेदारी के संदर्भ में क्या कहोगे? सीनियरिटी का मान से पार्टी ने विचार करना चाहिए। हमारा पार्टी से यही निवेदन है, जो कई सालों से काम करते आ रहे उनको मौका मिलना चाहिए। उनके लिए और भी मौके हैं बाद में, पार्टी में कम से कम 4-5 साल काम करेंगे, थोड़ी जान पहचान बढ़ेंगे और फिलहाल नहीं पढ़ रहे हो। यानी कि जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनका मैं नाम उजागर कर देता हूँ, पोरलाल जी खरते। तो पोरलाल जी खरते जो अभी आए हैं पार्टी में, तो क्या लगता है कि ये व्यक्ति शायद पार्टी को नहीं जिता पाएंगे? वो इंटेलिजेंट है, सब कुछ बराबर है, लेकिन क्या है जो गलत मैसेज जाएगा, जो पहले से काबिज है पार्टी के अंदर, उन लोगों में काम करने की एक ना उत्साह कम हो जाएगा। तो जो पुराने लोग हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, पुराने जो कई सालों से काबिज है उसमें से एक आप भी हो जी, मैं भी कि आपको टिकट मिलना चाहिए, अपेक्षा रखते हैं। एक दूसरा सवाल, अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिस्ट जारी कर दी, एक बार 39 की, दूसरी बार 39 की लिस्ट जारी कर दी गई है। सेंधा विधानसभा में इसको आप किस नज़र से देखते हो? कांग्रेस की लिस्ट बहुत जल्दी लगने वाली है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जब बहुत बारीकी से अध्ययन हो रहा है उसके ऊपर, जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में पार्टी है। दूसरा ये जो आम आदमी पार्टी है उनका भी टिकट फाइनल हुआ है। आम आदमी पार्टी से जो नानसिंह नावड़े जी, वे भी मैदान में हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। यदि उनके प्रत्याशी आप लोगों के सामने अभी आए तो उसको कैसा देखते हैं आप? क्या उनको टक्कर मानते हैं? नहीं, कोई टक्कर नहीं रहेंगे, टक्कर में नहीं रहेंगे, यहाँ पे कांग्रेस की टक्कर में नहीं है। इस बार तो कांग्रेस जीतेंगी निश्चित, और मध्य प्रदेश में सरकार भी बनेगी दूसरा के नेतृत्व में। दूसरा एक चल रहा है ट्रेंड की भारतीय जनता पार्टी में नए युवाओं को लेकर बात हो रही है और कांग्रेस में भी नए युवाओं को लेकर बात हो रही, तो आपको क्या लगता है कि नए युवाओं को मौका देना चाहिए या वही पुराने लोग? परिवर्तन होना चाहिए जी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पुराने लोगों को देखता आ रहे तो पब्लिक उब चुकी है, अभी नया नेतृत्व लोग पसंद करने लगे हैं। शिवराज सिंह सरकार मुख्यमंत्री रहे 18 वर्ष तक, उनकी तमाम योजना है जो गिनती आपको उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती, इतनी ज़्यादा योजना है। क्या वो उन योजनाओं से भगवान सिंह यादव संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और जितने तमाम रोजगार सिकुत पढ़ाओ योजना है, तो ये क्या ये रोजगार पर योजना नहीं लगती? इससे विकास नहीं लगती। ये क्या है, चुनाव नजदीक आ गए, 18 साल तक उनको लाडली बहनों की याद नहीं आई, और एंड टाइम पे चुनाव की आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले उनको लाडली बहनें याद आ गई शिवराज सिंह जी को। अगर वो करना चाहते तो बहुत पहले कर देना था, कंटिन्यू उनकी सरकारें थी। यहाँ पे क्या किसान परेशान है, सिंचाई का साधन नहीं है, पूरा सेंधवा क्षेत्र जो पूरा आधा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आदिवासियों में बीजेपी के प्रति बहुत आक्रोश है। तो यदि भगवान सिंह यादव को टिकट मिल जाता है और वो चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस की ओर से, तो सेंधवा विधानसभा के लिए भगवान सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? यहाँ पे जैसे सिंचाई का है मेन मुद्दा, सिंचाई यहाँ पे बहुत सारे किसान 80% आदिवासी समाज किसान के ऊपर, खेती के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जीवन यापन उससे चलाता है। और यहाँ पे जो सिंचाई नहीं होने से मौसमी बारिश के ऊपर डिपेंड करता है किसान, तो सिंचाई हो जाए तो किसानों को पलायन जैसी गंभीर समस्या नहीं रहेगी। तो क्या बीजेपी के 15 वर्ष जिसमें अंतर सिंह दादा विधायक रहे, कांग्रेस के भी दूसरी बार बने हैं विधायक, इस समय क्या सेंधवा विधानसभा का विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, लेकिन सिंचाई के मामले में नहीं हुआ है। सिंचाई के मामले में और जो चल कारखाने थे सेंधवा के अंदर करीबन 160 के लगभग फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे, तो उससे हमारा आदिवासी समाज को रोजगार मिलता था। वो कारखाने सभी पलायन हो गए महाराष्ट्र में, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे क्या है, मजदूर लोग उनके साथ में कारखानों के साथ में मजदूरों का पलायन हो गया। आपके दृष्टिकोण से सेंधवा विधानसभा में खास समस्या व्यापारियों की नज़र में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या समस्या है इसमें?
जैसे बेरोजगारी बहुत समस्या है। जैसा आपको मैंने बताया, अगर यहाँ पे सिंचाई है, बड़े बड़े नर्मदा जैसे जल की व्यवस्था हो जाए यहाँ पे। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने नांगलवाड़ी का जो उद्घाटन किया था, वैसा अगर हमारे सेंधा विधानसभा के अंदर भी हो जाए तो यहाँ किसानों की समस्या हल हो जाएंगी। किसान सक्षम होंगे तो मजदूरों को एडजस्ट करने की क्षमता रखेंगे। अच्छा, दूसरा एक पहलू ये है कि सेंधवा विधानसभा में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, मुस्लिम बहुलक है सेंधवा, प्रॉपर सेंधवा शहर। तो सेंधवा शहर मुस्लिम बहुलक यदि है तो क्या कांग्रेस की ओर वो जा सकता है, या ऐसी क्या कांग्रेस में क्या ताकत है कि वो आप उनको खींचे रख सकते हैं, या वो कहीं रास्ता बदल सकते हैं? इससे क्या क्वालिटी है, आप लोगों को क्या करें? मुस्लिम अभी तक कांग्रेस को वोट करता है मुस्लिम समाज जी, और सेंधवा के संदर्भ में। सेंधवा के संदर्भ में जी और क्या है, जैसे कैंडिडेट परिवर्तन होता है, जी, उम्मीदवार परिवर्तन होता है, तो मुस्लिम कांग्रेस के साथ में रहेंगे। तो मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहेंगे, आदिवासी कांग्रेस के साथ रहेंगे, पिछड़ा वर्ग रहेगा। सेंधवा विधानसभा में एक और वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग। वो अनुसूचित जाति वर्ग कई वर्षों से सेंधवा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के संदर्भ में मांग कर रहा है। उसमें कांग्रेस के विधायक जो है वर्तमान ज्ञानसिलाल जी रावत ने भी आश्वासन दिया, अंतर सिंह दादा ने भी दिया, लेकिन अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं बन पा रही है, और वो भारत के संविधान निर्माता, इस देश के निर्माता है। क्या कहना चाहोगे, क्या मूर्ति बनेगी आपके शासनकाल में? हमारे जैसे नए लोगों को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित होगा। क्या करोगे विधानसभा से प्रॉपर सेंधवा शहर के लिए, अम्बेडकर के लिए? अम्बेडकर के लिए जो मूर्ति स्थापना करेंगे उसका चबूतरा निर्माण होगा। ये आश्वासन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो? गारंटी, गारंटी से करें। जी जी जी, ये थे सेवा दल के प्रदेश सचिव, और उनका कहना है, उन्होंने गारंटी नहीं देते, वो गारंटी देते हैं, आश्वासन नहीं देते हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे खुले रूप से बात की, और पार्टी के अंदर किस प्रकार की वैमनस्यता है या किस प्रकार की प्रतिद्वंद्वता है। प्रतिद्वंद्वता लोकतंत्र में होनी चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए भगवान सिंह यादव का मानना है कि परिवर्तन होगा, और यदि वो विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आएंगे तो सेंधवा में नवाचार करेंगे, और विशेष करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना करेंगे। बेरोजगारी पर उन्होंने बात की, व्यापारी वर्ग पे बात की, और किसानों के संदर्भ में बात करी। अब आने वाला समय जब कांग्रेस की लिस्ट जगजाहिर होगी, उनका तिलिस्म खुलेगा, तब पता चलेगा कि सेंधवा में विधायक कौन होगा। नमस्कार।